आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि नीट एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। ये पार्ट 10th है। हमने हर एक वीडियो के अंदर 10 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है। ये पार्ट 10th है, यानी आज हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाट इज कॉमन अबाउट ट्रिप्नोसोमा नोक्टिलिका मोनोसिस्टिस एंड जियार्डिया। चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है दीज आर यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट, दूसरा है दे हैव फ्लैजिला, तीसरा है दे प्रोड्यूस स्पोर्स, चौथा है दीज आर ऑल पैरासाइट्स। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है कमल खोरवाल और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा है। इस सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस पर ऑल के ऑप्शन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियोस की, नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 1, दीज आर ऑल यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज बैरोफिलिक प्रोकैरियोट्स। चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है ग्रो स्लोली इन हाईली एल्कलाइन फ्रोजन लेक्स एट हाई एल्टीट्यूड्स, दूसरा है अकर्स इन वाटर कंटेनिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा है ग्रो एंड मल्टीपल इन वेरी डीप मैराइन सेडिमेंट्स, चौथा है रीडली ग्रोन एंड डिवाइड इन सी वाटर एनरिच्ड इन एनी सोल्यूबल सॉल्ट्स ऑफ बेरियम। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 3, ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन वेरी डीप मैराइन सेडिमेंट्स। Barophilic prokaryotes grow and multiply in very deep marine sediments. Question number third is oxospores and hormocysts are formed respectively by, चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है several diatoms and a few cyanobacteria, दूसरा है several cyanobacteria and several diatoms, तीसरा है some diatoms and several cyanobacteria, चौथा है some cyanobacteria and many diatoms। और जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर फर्स्ट, सेवरल डायटम्स एंड अ फ्यू साइनोबैक्टीरिया। हम इजीली कह सकते हैं कि ऑक्सोस्पोर्स डायटम्स और हॉर्मोसिस्ट साइनोबैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द एक्टिनोमाइसिटस फिलामेंटस सॉइल बैक्टीरियम फ्रैंकिया आर करेक्ट एक्सेप्ट डेट फ्रैंकिया। चार ऑप्शन आपके सामने है। कैन इंड्यूस रूट नोड्यूल्स ऑन मेनी प्लांट स्पीसीज, can fix nitrogen in the free living state. Like rhizobium, it usually infects the host plant through root hair deformation and stimulates the cell proliferation in the host cortex. Forms specialized vesicles in which the nitrogenase is protected from oxygen by a chemical barrier involving triterpene hopenoids. और जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सेकंड, कैन फिक्स नाइट्रोजन इन द फ्री लिविंग स्टेट। Frankia is free-living bacteria but can fix nitrogen in free-living as well as symbiotic state. Question number 5th is which of the following unicellular organism has a macronucleus for trophic function and one or more micronuclei for reproduction? चार ऑप्शन आपके सामने है। यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिप्नोसोमा। चार ऑप्शन आपके सामने थे और उसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर 3, पैरामीशियम। Question number 6 is for retting of jute the fermenting microbe used is, चार ऑप्शन आपके सामने है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, मैथोफिलिक बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिन, ब्यूटाइरिक एसिड बैक्टीरिया। और जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 4, ब्यूटाइरिक एसिड बैक्टीरिया। रेटिंग ऑफ जूट ब्यूटाइरिक एसिड बैक्टीरिया। Question number 7 is in the five kingdom system of classification, which single kingdom out of the following can include blue-green algae, nitrogen fixing bacteria and methanogenic archaebacteria? चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है प्लांटी, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है मोनेरा, चौथा है फंजाई। और जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 3, मोनेरा। साइनोबैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड आर्के बैक्टीरिया, ये सब मोनेरा के अंदर आते हैं। Question number 8 is in five kingdom system the main basis of classification is, चार ऑप्शन आपके सामने है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 2, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मेन बेसिस ऑफ फाइव किंगडम सिस्टम इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
Question number 9th is, in which kingdom would you classify the archaea and nitrogen fixing organism if the five kingdom system of classification is used? चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है प्लांटी, दूसरा है फंजाई, तीसरा है प्रोटिस्टा और चौथा है मोनेरा। और जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 4th, मोनेरा। आर्के बैक्टीरिया एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ये मोनेरा के अंदर ही इंक्लूड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th इज, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप। चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्लांटी, तीसरा है फंजाई और चौथा है एनिमेलिया। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 1, मोनेरा। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी ये मोनेरा के अंदर होती है। और इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ।